गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मैं दोबारा से एक क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा। किसी रीज़न से वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा टेंस कराने जा रहा हूँ मैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में उसका यूज़ होता है। तो अगर आप उसको कर लोगे, ठीक है बेटे, ध्यान दो। अगर आप उसको ध्यान से समझ लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्की बात है कि मतलब आप बोल सकते हैं। और इसको राइटिंग में, जैसे आप कोई स्टोरी है उसको आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं उसका। और जैसे कि कोई इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश की स्टोरी होती है, तो उसे इंग्लिश की स्टोरी याद हो जाती है कि हाँ ये स्टोरी इस तरीके से है। और ये हिंदी की स्टोरी होती है तो उसे आप ट्रांसलेशन कर सको। हम्म? और जैसे कि हमारी मदर टंग हिंदी है बट हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और इसका संविधान में भी मेंशन है, राइट। तो हम इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है, राइट। कोई भी कोई सी भी भाषा सीख सकता है, जैसे कि NEP 2020 में मेंशन है। 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है उसमें। तो आज डेट कितनी है बेटा? डेट डेट है 2, राइट। और 1/2025, राइट। ये डेट है आपकी। और ये है PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ई है, ठीक है, ये ई है। मैं ये चाहूंगा कि प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका, मैं ये कराऊंगा। ठीक है बेटा, आप स्पेशल ध्यान दो इधर। ठीक, क्योंकि आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हो, और इन बच्चों को अगर वीडियो कॉल मिल जाती है तो जो जो देखेंगे उनका भला होगा। तो बेटा इसमें पहचान क्या होती है, जैसे कि हम पहचान, मैं हिंदी को साथ लेके चलूंगा, ठीक है। पहचान इसकी क्या होती है, राइट। तो पहचान इसकी होती है कि जो हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्य जो होते हैं, वाक्यों, ठीक है, वाक्यों या सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है बेटा, ठीक। हिंदी के वाक्यों और सेंटेंस, ठीक है, हिंदी के वाक्यों सेंटेंस के अंत में क्या आता है, बताओ बेटा। हाँ, के अंत में ता है, ता है, या तो ये आएगा ती है, या तो ये आएगा ता है ती है, या ते हैं, ते हैं, या तो ये आएगा, राइट। या ता हूं, ता हूं, या तो ये आएगा आदि। आप आदि लगा दो, राइट, आदि लगा दो, आदि। आदि का मतलब होता है एटसेट्रा, राइट। ठीक है बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप इंग्लिश सीखने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज का हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट हिंदी का दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी दो ही लैंग्वेज आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आई एम प्राउडली आई एम सेइंग दैट आई एम बायलिंग्विस्टिक, क्योंकि मैं बायलिंगुअल हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश आती है, तो इसका सहारा ले रहा हूँ मैं। बहुत सारे इंग्लिश आप सीखने वाले, कोई मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ का सहारा लेते हैं, जो अपनी मदर टंग का लेते हैं। बिकॉज आई एम ए नॉर्थ इंडियन, तो मतलब तो मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूँ। उसके बाद ये आते हैं, ये पहचान हो गई। अब इसको पहचाने कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। अब इसमें देखो ये लास्ट में आ गया ना ता हूं, है, तो इसी तरह से आते हैं, राइट। ये आपका क्या है, एक हिंदी का एग्जाम्पल है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका ट्रांसलेशन ये कैसे बनेगा टेंस, तो वो ऐसे बनेगा, मैं पढ़ाता हूं तो इसके आगे बन जाएगा, ठीक, आई, जो मैं इसके नीचे बनाता हूं, सॉरी, ताकि आप लोग समझ जाओगे, राइट, ब्रैकेट में ना करके मैं इधर बनाता हूं, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, TEACH, मैं पढ़ाता हूं, बस खत्म, मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं ये बोलता मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं एक सेंटेंस एक हम करेंगे, बड़े ही प्यार से करेंगे, सीखेंगे, कहने का मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चे, राइट, आपको समझ में आना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं है। एक बार आप सीख जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डेली लाइफ में यूज करोगे, तो इसका मतलब ये है क्या है कि वो आपके काम आएगी वो चीज, राइट, भूलना मत बस। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, ये पहला सेंटेंस है, मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, मैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखो हिंदी पे भी ध्यान रखना है, हिंदी के वाक्य भी सही होने चाहिए, ये वाला अड़ा आएगा यहाँ पर नीचे, यहाँ बिंदी लगी हुई है, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो हिंदी पे आप यहाँ अंग्रेजी लिख देते, मैंने इंग्लिश लिख दिया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसमें क्या आएगा, आई टीच, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मैं क्या, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं, मैंने लैंग्वेज, मैं इंग्लिश, ठीक है, तो मैंने भाषा भी लिख दिया साथ में, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं, राइट बेटा, ठीक। अब सेंटेंस बन कैसे रहे हैं, बन ऐसे रहे हैं, एक दो, तीसरा सेंटेंस मैं बनाता हूं, ठीक है, जो कि मैं बेटे पहले ही करा चुका हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे मैंने ये कराया हुआ है, बट मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा, ताकि जिन बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया है वो बच्चे ये ना कहें कि सोनू सर ने प्रॉमिस कर दिया बट उन्होंने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। मैं प्रॉमिस पूरा करूंगा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, और नहीं अच्छा लगे तो मैं किसी से फोर्सफुली नहीं कह रहा, ठीक है, किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा, आप पढ़ो ही, मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे पढ़ो, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया है वो निभाऊंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, तो यही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जो मेरे बच्चे हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये टोटली फ्री कॉस्ट है, ये कोर्स पूरा फ्री है, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तीसरा है सिंपल इंटरोगेटिव टेंस, जो ये तो हो गया सिंपल, ये हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया ये, राइट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये सिंपल सेंटेंस है, राइट, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है बेटा, देख रहे हो ना, है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, राइट, और आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, राइट। तो तीसरा सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ाता हूं, आई सिंपल सेंटेंस। अब तीसरा क्या है, मैं नेगेटिव बनाने जा रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे, मैं, ठीक है, इसी में लेते हैं कि मैं क्या
मैं को हटा करके सब्जेक्ट बदलते हैं। क्या वह लेते हैं, कोई वह है, ही है, ठीक है। वह है अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। कोई भी वह है, ठीक है, कोई भी XYZ हो सकता है, राइट। हमें उससे क्या, वो है अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, यहाँ नहीं आ गया। और यहाँ देखो ता है आ गया, इसमें भी ता हूं आ गया, राइट। ये देखते जाना, ठीक है बेटा। और वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो ही, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो ही डजंट, DOES, डज नॉट, इसको डजंट भी पढ़ कह देते हैं। ही डज नॉट, डज, DOE, ही डज नॉट टीच इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ, मैंने भाषा नहीं लिखा, राइट। हमने उसमें भी तो भाषा नहीं लिखा। किसमें? हाँ, उसमें, इसमें लिख दिया था लैंग्वेज, राइट, ठीक है। तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। अब फोर्थ मैंने सेंटेंस लिया है, फोर्थ में लेने जा रहा हूं क्या से, जो वाक्य, जो सेंटेंस शुरू होते हैं हिंदी में, जिन्हें सिंपल इंटरोगेटिव कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे नेगेटिव कहेंगे, इसे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। उसके बाद सिंपल इंटरोगेटिव, क्या वे, ठीक है, क्या वे इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कोचिंग में हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है। क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, राइट। आस्क यहाँ वर्ड है, क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो डू। अब यहां बताओ, डू आएगा ना, देखो वे है, क्या है? वे है, राइट। और यहां देखो ते है, तो आ ही गया, राइट, ते हैं, ऊपर लिखवाया था मैंने। डू दे, ठीक है, डू दे टीच, इंग्लिश लैंग्वेज, डू दे टीच इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इन क्वेश्चन मार्क, राइट। फिफ्थ सेंटेंस देखो, ये आखिरी है फिफ्थ, क्योंकि हमारे बोर्ड पर अब स्पेस नहीं बचा, मैं तो और कराता, राइट। ये तो अब इसमें मैं WH फैमिली लेकर आऊंगा। जो WH फैमिली है ना, कि वो जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, विच, ये सारे कुछ है, ये WH फैमिली है, राइट बेटा। तो क्या वे क्या पढ़ाते हैं, या हम क्या पढ़ाते हैं, या फिर हम ये ले लें कि मतलब वह क्या पढ़ाती है, वह क्या पढ़ाती है, ठीक है। ये मतलब एक स्त्रीलिंग वर्ड है हिंदी में, मतलब फेमिनाइन वर्ड है, और वो क्या पढ़ाती है, राइट। तो इसमें स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन वर्ड है ये, राइट। वह क्या पढ़ाती है, तो क्या, देखो क्या अंदर आ गया, क्या अंदर आया ना ये, तो ये WH फैमिली माना जाता है। और जब क्या बाहर होता है, तो वो सिंपल इंटरोगेटिव, राइट। मैं इसको लिख देता हूं, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल
सिंपल इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, ठीक है, राइट। सिंपल इंटरोगेटिव ये है। अब तो वह क्या पढ़ाती है, तो व्हाट आ गया, व्हाट के बाद, ठीक, क्या है, देखो वह है, तो वह कोई लड़की है, ये स्त्री है, मतलब फीमेल है, फीमेल पर्सनैलिटी है, राइट। तो व्हाट डज शी टीच, राइट। तो ये आपका यहाँ हुआ आपका व्हाट डज शी टीच। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि यहां ये कैसा है, इंट्रोगेटिव, विद WH फैमिली, विद WH फैमिली, राइट, with the WH family। इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, राइट। तो ये आपकी क्लास हुई, राइट। और क्लास होने के बाद एक बार मैं हट जाता हूं, आप देख लो, तो ये क्लास है आपकी, राइट। और इसको आप नोट्स बनाओ। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोर्स सारा करा दूँ, और अब ये क्लासेस मैं कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई लालच नहीं है, और मैं चाहता हूँ बच्चे आगे पढ़ें, आगे जाके पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, और बड़े मतलब एक भारतीय अच्छे नागरिक बने चाहे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।